अपनी नफरत की वजह से खो देगी आद्या अपने पिता अनुज को भी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जिस तरह आद्या का बिहेवियर चल रहा है और जिस तरह अनुज का अपने आप से जो लड़ाई का सिलसिला चल रहा है, वो दोनों एक ही तरफ इंडिकेशन करते हैं कि आद्या जिस पिता की खुशी के लिए ये सब सोच रही है कि श्रु उनकी जिंदगी में आएगी, मेरे पिता ठीक हो जाएंगे, अनुपमा बाहर हो जाएगी वगैरह वगैरह, वो सिर्फ अपने पिता को खोने की तरफ ही जा रही है। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब आद्या जिस ट्रैक पे चल रही है उस ट्रैक पे उसने अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखा हुआ है कि अनुपमा मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। अपनी जिंदगी मतलब अपनी ही जिंदगी, आद्या की ही जिंदगी। उसने अपनी उस जिंदगी में एक श्रु रखी है, एक उसने अपने पॉप्स रखे हैं और ये सोचकर ही रखे हैं कि इनकी कोई फीलिंग्स नहीं है, इनकी वही फीलिंग्स होनी चाहिए जो मेरी फीलिंग्स हैं। यानी कि मैं कह रही हूं कि श्रु और पॉप आपस में खुश रहेंगे तो खुश रहेंगे। मैं हूं वो लड़की जो भविष्य जानती हूं। मगर ये 1-2-3 एपिसोड जो हमने देखे हैं जिसमें अनुज साफ साफ कहता नजर आया है कि मैं एक लाश बन के जी रहा था, मैं ऐसे बन के जी रहा था, मैं वैसे बन के जी रहा था, अनुज की अपनी गलतियों की ही वजह से। मगर अपनी गलतियों का भुगतान अनुज आज भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अनुपमा भी आज भी कर रही है, अभी भी कर रही है। मगर इन सबके बीच में आद्या क्या कर रही है? आद्या अपने ही पिता को एक एक करके पल पल में खो रही है। अगर आद्या की वजह से श्रु और अनुज एक हो जाते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ खुश रहेगी आद्या। और जैसे जैसे आद्या की मैच्योरिटी बढ़ेगी, जो अभी भी काफी मैच्योर है, तो उसको ये बातें शायद ही समझ में आए या फिर शायद फिर से उल्टी ही समझ में आए। क्योंकि जो बेटी अपने पिता के पेन को नहीं समझ पा रही है, जो बेटी अपनी बीमारी की आड़ में अपने पिता को, अपनी श्रु को एक्सप्लॉइट करती जा रही है, वो उनकी खुशियों का तो क्या ही ध्यान रखेगी। तो अल्टीमेटली जैसे इस चंक में अनुज ने आद्या पे चिल्लाकर बात की है, आगे अगर अनुज चिल्लाना भी बंद कर देगा, जो 2-3 बार चिल्लाया है, तो अनुज रहेगा ही नहीं। अनुज सिर्फ आद्या का पिता बन के रह जाएगा। उसकी अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सब कुछ बंद डिब्बे में, डार्कनेस में चले जाएंगे और इसको जीना नहीं कहते हैं। ये एक बाप ऐसा लेके चलेगी जो बाप जिंदा ही नहीं है। तो क्या अगर आने वाले समय में आद्या ऐसा करती ही जाती है और अनुज अगर उसकी हां में हां मिलाता ही जाता है, तो ये रिश्ता कैसा रिश्ता? अल्टीमेटली अनुज फटेगा। जैसे अब 5 साल बाद फटा आद्या पे, वैसे ही आगे भी फट सकता है। और ये इन दौरान अगर अनुज और आद्या बहुत अच्छा रिलेशनशिप जीते हुए हम सबको दिखाई देते हैं तो वो सच ही नहीं होगा। जैसे आज आद्या अपने पॉप्स को देख के ये पहचान पा रही है कि ये तो कुछ और होगा है, ये नहीं हुआ, डेट वेट नहीं हुई है, उस बात पे उसको हो रही है, इंक्वायरी हो रही है उसकी। मगर ये जो चीजें हैं आद्या समझ पा रही है, तो आद्या ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मेरे पॉप की खुशी किसमें है? अगर आद्या इतनी समझदार बन रही है, इन दोनों को हैंडल कर रही है, तो आद्या ये क्यों नहीं समझ पा रही कि मेरे पिता इस तरह क्यों दुखी हैं? क्यों ना मैं अपनी नफरत को साइड में रखूं? क्यों ना मैं अपने पिता को उनका प्यार दिलवा दूं? नहीं सोच पाएगी वो, क्योंकि ये आद्या जो है एकदम से अभी जो दिख रही है सेल्फिश दिख रही है। ये मुझे श्रु चाहिए तो मुझे श्रु ही मॉम चाहिए। ये जो भी हो रहा है इसमें अनुज सबसे ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि अनुपमा को क्लैरिटी ऑफ थॉट है। अनुपमा अपनी जगह पे क्लियर है बिल्कुल, जैसे हमने श्रु के साथ भी बात करते हुए उसको देखा, मगर अनुज कंफ्यूज है अभी भी।
वही रायते वाली बात है, अपने ही उसमें कंफ्यूज है। आज जैसे श्रुति से भी बात कर रहा था, तो श्रुति के लिए भी कंसर्न है, होना ही है, क्योंकि इतनी देर साथ में रहे हैं। श्रुति की पेन को भी समझ रहा है, जो खुद ही दी है श्रुति को। अब जब इंसान किसी को खुद पेन देता है तो उस पेन में खुद भी होता है। तो इस समय सबसे क्रिटिकल स्टेज अनुज की है, और ये क्रिटिकल स्टेज को और ज्यादा क्रिटिकल करेगी आद्या, क्योंकि वो बार बार अनुज को ये बात कहेगी कि मैं मम्मी से नफरत करती हूं, मम्मी मुझे यहां पे नहीं चाहिए, जबकि अनुज तो उसी को चाहता है, अनुज तो उसी को अपने पास रखना चाहता है, अनुपमा को। वो फिर से वही जीवन जीना चाहता है। तो ये जो बेटी है, ये बेटी नहीं है अनुज की, ये किसी जन्म का कुछ ऐसा कहते हैं ना कि पाप है जो उसके सामने अभी आ गया। क्योंकि कभी कभी होता है दोस्तों, क्योंकि बच्चे तो अपनी तरीके से चलते हैं, मगर कहीं कोई होता है, हिसाब किताब करना होता है पिछले जन्मों का। हो सकता है पिछले जन्म में अनुज ने कुछ ऐसा बुरा किया हो आद्या ने, जो इस जन्म में वो पूरा का पूरा उस चीज को बेटी के रूप में ले रही है। नॉर्मली आम घरों में ये बात होती है कि ये तो किसी जन्म का पाप है जो मेरे सामने आ गया। तो इसीलिए उस चीज को सुधारने की जरूरत है। अगर नहीं सुधारते हैं तो ये बाप बेटी अब आगे, जैसे बेटी बड़ी होगी, अगर रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है कि अनुज ही सैक्रिफाइस करता जाए आद्या की वजह से, तो ये रिश्ता ऐसे ही दूरी में और अपनेपन के नाटक में ही खत्म होकर रह जाएगा। ऊपर ऊपर से एक्टिंग होगी कि पापा की फिक्र है, पापा की फिक्र है, पॉप्स पॉप्स पॉप्स, मगर अंदर से जो पापा को चाहिए वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं नफरत करती हूं। तो ये जो नफरत का बहुत बड़ा जो एक अंदर फीलिंग को आद्या ने दबाया हुआ है, इसमें वो ना सिर्फ अपना बल्कि अनुज का भी बहुत बड़ा नुकसान करती ही जा रही है। तो देखते हैं कैसे आगे इसको बढ़ाते हैं। मगर आज की एपिसोड देखने के बाद बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है आद्या से, क्योंकि जिस तरह आद्या अब आगे करने वाली है वो भी काफी हद तक नजर आ रहा है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.